22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 12 दिन बीत चुके हैं, तो वहीं जांच में लगातार कई बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब पता चला है कि बैसरन घाटी में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर एक्टिव थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल उठी, जिसके बाद से ही सुरक्षा बल जंगलों और संदिग्ध घरों की तलाशी ले रहे हैं। हर संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। इस बीच हमले को लेकर कई बड़े खुलासे भी सामने आए। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने बैसरन घाटी में ओवरग्राउंड वर्कर को एक्टिव कर रहा था, जिसमें महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। आतंकियों के ये मददगार बैसरन घाटी में हमले के समय मौजूद थे और पर्यटकों की जानकारी आतंकियों को दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक आतंकी फारूक के निर्देश पर आतंकी आदिल इन ओवरग्राउंड वर्कर को गाइड कर रहा था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकियों के इन मददगारों की तलाश में भी जुट गई हैं। पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश जंग की दहलीज पर खड़े हैं। इसी के मद्देनजर श्रीनगर में आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अब तक कई आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है, तो वहीं कई संदिग्ध आतंकियों के घरों की तलाशी भी ली जा रही है। पहलगाम हमले की जांच तेज, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। श्रीनगर में कई जगह सर्च ऑपरेशन। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तानी सेना लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने भारत से सटी नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से गोलीबारी की। पहलगाम को लेकर तनाव के बीच पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से लगातार 10वीं रात सीजफायर को तोड़ा गया। पाकिस्तान ने सीमा पर मौजूद भारतीय सेना की चौकियों को टारगेट किया। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर और मेंढर में सीजफायर का उल्लंघन किया। उधर भारतीय सेना ने भी इसका माकूल जवाब दिया। इस बीच श्रीनगर पुलिस आतंकवादियों के सहयोगियों पर लगातार जांच की स्ट्राइक कर रही है। संदिग्ध घरों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने 4 आतंकियों के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। इस दौरान घर में रखे गए सामान की जांच हुई है। बताया जा रहा है कि ये तलाशी हथियार, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि जब्त करने के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी षड्यंत्रकारी और आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने और उसको रोकने के लिए साक्ष्य एकत्र करना और खुफिया जानकारी एकत्र करना था। Zee News.